बात भी क्लियर हो गया। अब मैं बताऊं ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ये दोनों बीच की दूरी 3, 2, 1, 4 है, मतलब 3214 किलोमीटर इसकी कुल दूरी भारत का जो है 3214 किलोमीटर भारत की दूरी है। आपका भारत की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर भारत की मुख्य जो भूमि है इसका जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है कितना है? 3214 है। देखिए सबसे पश्चिम पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिम बिंदु यहाँ होगा, यहाँ लेगा, ठीक। क्या होगा? यहाँ होगा। तो ये पूर्वी और पश्चिमी तट तक की दूरी कितना है जानते हैं आप लोग? 2933 किलोमीटर है। ये आपका पूरब से पश्चिम की दूरी, और डायरेक्ट कहेंगे उत्तर से दक्षिण का तो 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 आपका जो है ये दूरी होंगे। अब कुछ और बातें हैं जो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। इसमें पहले थोड़ा आप दूरी समझ गए। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214। पूर्व से पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर। थोड़ा इस फिगर को छोटा करना होगा। चलिए अब कुछ बातें आप हमको बताइएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ वाजिब में देखिए तो भूमि तो यही हुआ पॉइंट ना, ये दक्षिणतम बिंदु हुआ, उत्तरी बिंदु हुआ, ये पश्चिमी बिंदु हुआ, ये क्या हुआ? पूर्वी बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्या है? यही सब चारों हैं। अगर जो कह देगा भारत का अंतिम उत्तर बिंदु क्या है तो क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ आ जाएगा, इसको कहिएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन ऐसे यहाँ कहेगा तो क्या कहिएगा? कन्याकुमारी कहिएगा। अब पश्चिमी में कि पूर्वी में क्या होगा? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। और ये जो है आपका है गुहार मोती है। तो मैं बता दूं इसको क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। एक नंबर। इसको कहिएगा आप कन्याकुमारी तक ना। और आप इसको दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये। और ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। निकोबार द्वीप समूह में जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये हो गया। और जो है इंदिरा पॉइंट ये हो गया। और ये दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया। ये इंदिरा कॉल हो गया। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? किबुथु। क्या कहेगा? किबुथु नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये गुजरात क्षेत्र में है। कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में है। इसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ये 4 इम्पोर्टेंट बातें थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है बार बार। अभी तक मैं जो भी क्लियर किया हूँ, क्षेत्रफल के बारे में बताया हूँ या राज्य राजधानी के बारे में बताया हूँ, ये सभी क्या होता है, या दूरियां पूछा गया है, ये सब इसी में आता है, ठीक। अब मैं एक एक करके चलूँगा, कोशिश करूँगा राज्य के बारे में फिर से चलते जाऊँगा। उसके बाद क्या करना है? आगे बढ़ते चले जाऊँगा। एक और बचा हुआ है, कौन सी? अब ये बचा है कर्क रेखा खींचना और मध्याह्न रेखा खींचना। मध्याह्न रेखा खींचना और कर्क रेखा खींचना। देखिए गौर से, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 2 हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र के लिए आप याद कीजिएगा, तो आपका इस तरह से आपका क्षेत्र आता है। कहाँ? ऐसे ना आता है? ऐसे ही आते हुए झारखंड जाते हुए
वेस्ट बंगाल होते हुए, इससे होते हुए ये क्या है, कर्क रेखा की दूरियां हैं। क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर, दो मध्य बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या कहलाएगा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर गुजर रही है भारत के बीचों बीच या मध्य जो कहिए। इसमें अब खास बात क्या है सो देखिए, कितने राज्यों से गुजर रहे हैं, कितने राज्यों से गुजर रहे हैं। तो आप लोग कह दिए कितना, 8 राज्यों से। 8 राज्य में बाबू कौन कौन राज्य हैं, तो देखिए गौर से, ये तो गुजरात है, गुजरात, गुजरात। दूसरा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, यहाँ पे इंगित कर देता हूँ, गुजरात राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ना, और झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरा। तो यही सब राज्य से गुजरती है कौन, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और एक रेखाएं हैं जिसको आप लोग कहते हैं यामोत्तर रेखाएं, मध्याह्न यामोत्तर रेखा है, जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। क्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बनारस स्थित, कहाँ, बनारस स्थित, कहाँ से, नैनी जगह से, बनारस प्रयागराज जिसको अभी आप लोग कहते हो ना, प्रयागराज से नैनी जगह के स्थित जो है, नैनी जगह से होते हुए आपको 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य में आपका कौन कौन राज्य होता है, एक उत्तर प्रदेश, यही नैनी जगह होगा, एक मध्य प्रदेश होगा, और एक होगा छत्तीसगढ़, थोड़ा इधर और डोलना पड़ेगा ना, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इससे होके गुजरती है ये रेखा। इसका नाम है कौन रेखा, मध्याह्न यामोत्तर रेखा। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा कहिएगा इसको। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा कहिएगा। ये कितना डिग्री, 82.5 डिग्री से, 23.5 डिग्री की ये होता था, 82.5 डिग्री से ये होता है, 82.5 डिग्री से होकर ये गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य है, एक यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ओडिशा, और छत्तीसगढ़, और एक आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर ये गुजर रहे, 2 3 4 5। क्लियर, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। इससे आगे मैं एक छोटी सी और बात जानकारी दे दूं कि भारत का जो भू आकृति है कितने भागों में बांटा गया। थोड़ा गौर से देखिए कितने भागों में बांटा गया। एक भाग तो ये हो गया ना, दूसरा भाग ये हो गया ना, तीसरा भाग मान लीजिए ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, और कहाँ चल गया, एक 5वां भाग हो गया, ये 6ठा भाग हो गया। ऐसे तो कहिएगा 7वां निकाल दूंगा, क्या होगा, 7वां निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको बता दूं पहले। 7वां कौन निकलेगा, लक्षद्वीप समूह के भाग। लक्षद्वीप समूह जैसे यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है ना, ये सब निकलेंगे। तो फर्स्ट भाग क्या कहा गया, फर्स्ट भाग को आप लोग बता दूं तो फर्स्ट भाग को आप लोग को जो है गजब कहे। फर्स्ट भाग को गौर से देखिए, ये उत्तर में जो भाग है लद्दाख क्षेत्र से शुरू कीजिए, और ये उसके किनारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए सब क्षेत्र क्या होता है, हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। किसका क्षेत्र कहलाता है, हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। और इसी हिमालय के क्षेत्र को हम लोग इसको जो भू आकृति बांटे हैं यहाँ पे, ये हिमालय का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र। यहाँ कहेगा हिमालय की उत्तरी क्षेत्र, क्या कहेगा, हिमालय का उत्तरी क्षेत्र, ठीक। यहाँ कहेगा हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों हिमालय का क्षेत्र, ये सब हिमालय का ही क्षेत्र आता है। और इसी हिमालय क्षेत्र के बाद ये जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं राजस्थान गुजरात है, जिसको आप मरुस्थलीय कहिएगा। और मरुस्थलीय मतलब थार क्षेत्र, तो क्या कहिएगा इसको? मरुस्थलीय। क्या कहिएगा? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय अर्थात क्या कहिएगा? थार क्षेत्र। क्या कहिएगा? थार क्षेत्र में इसको रखा गया। ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग, ये दूसरा जो स्थान है, इसमें सिंधु और गंगा, सिंधु नदी और गंगा नदी का क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र है, जिस पर हम लोग अभी हैं। पंजाब, मान लीजिए पंजाब हरियाणा क्षेत्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, थोड़ा बहुत ना वेस्ट बंगाल ले लीजिए, ये सब कौन क्षेत्र में आ जाता है? गंगा और सिंधु नदी के जो मैदानी क्षेत्र है उससे आ जाता है। आप गौर से देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र जो है मध्य में है। और मध्य उच्च मैदानी क्षेत्र इसको कहिएगा, मध्य उच्च मैदान भाग, मैदानी भाग कहिएगा, मैदानी क्षेत्र कहिए या मैदानी भाग कहिए, जो आपको कहना है इसको कह सकते हैं। थोड़ा इसको डाउन कर। अब ये जो किनारा जो देख रहे हैं, ये जा रहा है, ये पर्सनल ये क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र ये है, ये समुद्री क्षेत्र है। क्या है? समुद्री क्षेत्र है, इसलिए इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी पश्चिमी और ये दक्षिणी तट हो गया। ये आपका 6 भागों में बांटा गया है। ज़्यादा कहेगा तो एक द्वीप क्षेत्र होगा, जो 7वें भाग होगा कौन होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। क्या होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। 7वें भाग क्या होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। क्लियर? चलें, गुड बाय।